नमस्कार किसान भैया लोगन। आशा बा कि रउआ सब जहाँ भी होखम ओइजा सब खुश होखम। आप सभे अपना खेत में जोताई बोआई या खरपतवार खत्म करे में लागल होखम जा। आज हम रउआ सभे के जानकारी देब कि मक्का की खेती की शुरुआत कब और कैसे कइल जाला, ताकि रउआ सबके अधिक से अधिक पैदावार का फायदा मिल सके। जून महीना की शुरुआत से ही किसान भाई अपना खेत में मक्का बोवे की तैयारी शुरू कर देले होई लोग और सितंबर की शुरुआत तक मक्का की बुआई कइल जाला। हम बता दी कि हमनी के देश के अधिकतर हिस्सा में मक्का की खेती होला। मक्का के हमनी के जनेरा भी कहे जा। मक्का की खेती उन्नत तकनीक और कम जानकारी के अभाव में कई बार किसान भाई लोग पैदावार में नुकसान उठावेला। अगर वैज्ञानिक तरीका और उन्नत किस्म के मदद से खेती करी तो किसान लोग कुछ ही दिन में धनी हो जाई। मक्का की खेती साल में 3 बार कइल जा सकेला। पहला फसल नवंबर से फरवरी, दूसरा फसल फरवरी से अप्रैल और तीसरा फसल जून से सितंबर तक कइल जा सकेला। मक्का के फसल तैयार होखे में 75 से 95 दिन लागेला। किसान भाई लोग पहला बारिश हो के बाद खेत तैयार करे के चाही। अब की खरीफ के समय आ गइल बा। अच्छा पैदावार खातिर जून जुलाई में मक्का के बोआई करे के चाही। खेत तैयार करत समय 12 से 15 सेमी गहरा जुताई करवावे के चाही। एकरा बाद खाद मिला दी। 4 से 5 बार खेत जोत के माटी के पूरी तरह से भुरभुरा बना ली। सबसे अच्छा पैदावार देवे वाला बीज के नाम है HM1, विवेक, पूसा अर्ली हाइब्रिड, प्रताप जवाहर सीड टेक मक्का है। ये बीज से प्रति एकड़ 50 क्विंटल तक पैदावार हो सकेला। 1 एकड़ में बोवे खातिर 8 किलो बीज लागेला। किसान लोगन के अपना खेत में कतार से मक्का बोवे के चाही। अभी बोआई के समय DAP, फास्फोरस, पोटास के भी छिड़काव करनी चाहिए। जब मक्का बोआई के लगभग 15 दिन हो जाए और बरखा ना होके तो सिंचाई के भी इंतजाम करे के चाहिए। जब मक्का 20 से 30 दिन के हो जाला तो मक्का के साथ साथ खेत में खरपतवार भी उग जाला। आज के ज़माना में मजदूर मिलल बहुत मुश्किल हो गईल बा। यही से खेत में घास हटावे के काम में बहुत समय और मेहनत लागेला। खासकर बरसात के मौसम में जब धान की खेत में काम ज़्यादा होखेला, यही से में किसान मक्का के खेत में खरपतवार नियंत्रण खातिर ढेर समय ना दे पावेला। ये स्थिति में किसान जड़ी बूटी नाशक दवाई के इस्तेमाल करेला। इस स्थिति में किसान शाकनाशी का प्रयोग करेला। शाकनाशी का मतलब है कि खरपतवार जलाने वाला दवा होखेला। इस दवा के छिड़काव कइला से खरपतवार नष्ट हो जाला। बारिश के मौजूद में इसका इंतजाम कइला से लाभदायक रिजल्ट मिलेला। एंटाजिल या टेफियाजिल के प्रयोग से चौड़ी पत्तियां वाले और पतली पत्तियां वाले खरपतवार पर नियंत्रण पाइल जा सकेला। बाकी दूब, मोथा जैसन खरपतवार एकरा इस्तेमाल से ना सूख पावेला। एकरा के खुरपी से खोद के बाहर निकाले के पड़ेला। मक्का के खेत में आमतौर पर पतली पतली पत्ती वाली खरपतवार होला, जेमें सावा, हंस के घास, मकया इत्यादि कई घास शामिल बा। एकरा साथे ही मक्के की खेती में चौड़ी पत्तियां वाली भी खरपतवार जैसे कुंदरा, चौलाई, साटी, मकोई जैसी घास जामेला। एकरा उचित तरीके से प्रबंध कईल बहुत जरूरी होला, ना तो मक्का के पैदावार अच्छा ना होला। एकरा बाद आपको कीटनाशक दवाई के छिड़काव के जरूरत पड़ेला, जेना से फसल पर लगे कीट मर जाला सन। अब आप लोग देख ल जा
तस्वीर में मकई के खेती कितना हरा भरा हो गईल बा। अगर आप लोग भी मक्का के खेती कइले बानी त आपके भी मक्का 70 से 95 दिन में तैयार होके अच्छा हो जाई और हरा भरा भी हो जाई। धन्यवाद।